हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। सो मकर लग्न यानी कैप्रिकॉन असेंडेंट का रीडिंग हम शुरू करते हैं। आई नो वैसे भी 45 में से 4-5 दिन ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, बट स्टिल अभी 40-41 दिन बाकी हैं इस योग के। जब पांच अभी फिलहाल तो 5 ग्रह ही हैं, बट हाँ धीरे धीरे वो सारे अलग होंगे। बट पिशाच योग के ऊपर अगर हम देखें, शनि राहु की युति जो है वो अभी 18 मई तक चलेगी। सो मकर, ओह माय गॉड, मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉन असेंडेंट। अब मान लीजिए, क्योंकि शनि जो है वो स्पेशली देखा जाए तो राशि पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, तो आप राशि के हिसाब से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बट लग्न के आधार पर मैं वीडियो जो बनाती हूँ वो लग्न के आधार पर ही बनाती हूँ, तो उस हिसाब से देखिए। थोड़ा जैसे कि आपका लास्ट फेज शुरू हुआ है शनि की ढैया मतलब 7.5 का। सो कुछ साइकिल हैं जिनका क्लोजर अभी हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। और इस वक्त पे एग्रेशन, मुझे ये जो डेविल एनर्जी है मुझे आपका एग्रेशन दिखा रही है। सो अगर किसी चीज़ को लेके बहुत एग्रेसिव है, स्पेशली अपने लाइफ पार्टनर को लेकर अगर आप एग्रेसिव हो रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी भी यहाँ पे आई है। अगर आप अपने जीवन साथी को लेके एग्रेशन दिखा रहे हैं तो प्लीज़ मत दिखाइए। उनकी सेहत का इस पर प्रभाव पड़ सकता है। उनकी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर चीज़ें निकल के बाहर आ सकती हैं। इस वक्त पे शांति से चीज़ों को संभालने की कोशिश कीजिए। आपके जो छोटे सिबलिंग अगर हैं, अगर इन केस आपके छोटे सिबलिंग अगर हैं, हो सकता है उनके साथ में कुछ मनमुटाव की स्थिति बन जाए। अंडरनीथ जो एनर्जी है यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे ये 45 दिनों की एनर्जी में। आपके अगर छोटे सिबलिंग हैं या आस पड़ोसी अगर हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्रेशन में आप ये भी भूल जाएंगे आप किससे बात कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपको मेहनत पराक्रम के घर पे सारे थर्ड हाउस में आपके ये सारे प्लैनेट्स एक साथ हैं, तो ये भी एक एनर्जी दिख रही है कि आपको अपने कर्म को लेकर मतलब पराक्रम मेहनत इस वक्त पे बहुत ज़्यादा करना पड़ सकती है। मेहनत से आपको घबराना भी नहीं है। और ऐसा नहीं कि हमको काम करना पड़ रहा है तो हम एग्रेशन दिखाएं, गुस्सा दिखाएं, चिड़चिड़ वाली आपकी जो है चिड़चिड़ाएं। क्योंकि मकर के हिसाब से जो चीज़ें यहाँ पे है वो ये है कि आप वैसे भी हार्ड वर्क से भागते नहीं हैं, आप मेहनत करना जानते हैं, आपको पता है कि हार्ड वर्क क्या है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि ये समय अभी 45 दिन का ऐसा है कि आप मेहनत करोगे 100 गुना, लेकिन मिलेगा आपको 40 या 45 गुना। तो अब ऐसा होता है ना, हम एफर्ट्स पूरे डाल रहे हैं लेकिन हमको 50% भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो हम चिड़चिड़ाते हैं। तो वो सिचुएशन अभी बन सकती है। तो ऐसे समय में शांति रखें। इस वक्त पे कोई भी लाइफ का डिसीजन मत लें। ठीक है। हर चीज़ में, मैं हर बात में एक ही चीज़ बोल रही हूँ, आप लोग अपने लाइफ का बड़ा से बड़ा डिसीजन अभी पेंडिंग छोड़ दें। अभी कोई डिसीजन मत लें, जस्ट गो विद द फ्लो। जैसी चीज़ें चल रही हैं समय के हिसाब से अपने आप को उसी वाली दिशा में लेकर जाने की कोशिश कीजिए। ओके, न्यू विजन, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके फेवर में तो दिख रही हैं, और लेकिन थोड़ा सा वाओ, ये जो कार्ड है बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया है सन की एनर्जी के साथ में। सो 45 दिनों के बाद में ओके फाइन, जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में ज़रूर होंगी। लेकिन ये वाला जो समय है ना, कैप्रिकॉन असेंडेंट और मे बी मून साइन, इस वक्त पे लोग आपको बहुत ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगी, लोगों की सुनिए ज़रूर। और जो चीज़ आपको लगती है कि आपको अपने अंदर चेंज करना है, उस चीज़ को अपने ऊपर काम, उस पे आप काम कीजिए। बट ये है कि किसी के हिसाब से अपने जीवन को मत चलाइए। ठीक है। मतलब सुनना सबकी है और करना सोच समझ के है। अपने मन की भी नहीं बोलूंगी इस वक्त, क्योंकि आप भी गलत डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। इस वक्त आपको मैं ये बोलूंगी, अगर आप मेहनत ज़्यादा करेंगे तो आपका भाग्य आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा। और वर्क प्लेस की एनर्जी में भी मैं बोलूँगी 13 अप्रैल के बाद थोड़ी सी चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन वर्क का लोड इतना ज़्यादा मेरे को दिख रहा है जिसके कारण आप थोड़ा सा प्रेशर फील करें और घर में समय ना दे पाएँ और घर में चिड़चिड़ करें। उस चीज़ का ध्यान रखिए, गुस्सा मत कीजिए। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वर्कलोड आपका मुझे यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चिड़चिड़ करके काम मत कीजिएगा।
और जीवन साथी के साथ थोड़ा-सा लग रहा है कि थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, मतलब ऊँच-नीच, वो भी आपके एग्रेशन के कारण या फिर आप बिना सोचे-समझे उनसे कुछ शब्द कह दें जिससे वो हर्ट हो सकते हैं। शेयर मार्केट में यहाँ पे मुझे आपके थोड़ा बेनिफिट दिख रहा है क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी फाइनेंशियल ग्रोथ दिखा रही है, तो इन 45 दिनों में एक चीज़ अच्छी है कि आपके फाइनेंसेस जो है उसमें थोड़ा-सा इंक्रीमेंट दिख रहा है। सन की एनर्जी और मैच्योरिटी की एनर्जी, ये जो आपने पिछले कुछ समय में चीज़ों को सीखा है ना, क्योंकि अब आपका लास्ट फेज़ जो था, अब ऑलमोस्ट 29 अभी आपका वो खत्म ही हो चुका है, जो लास्ट फेज़ आपका था उसमें आपने बहुत कुछ सीखा है। तो जो साढ़े शादी का लास्ट फेज़ आपका था, अभी जो 29 मार्च को शनि बदले हैं, उसके बाद आपने बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को समझा भी है। कुछ चीज़ें रह गई हैं, जो ये 45 दिन में आपको सीखना पड़ेंगी। ठीक है? सो 45 दिन का जो समय है, वो आप नई चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ें आपको लग रहा है आप नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो कर्म क्षेत्र में हो, रिलेशनशिप में आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, और शादी में नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बोलूँगी चीज़ों को, जो चीज़ें चल रही है, जो सिचुएशन है उसको देखने का थोड़ा-सा अपना नज़रिया शिफ्ट कीजिए, ठीक है? न्यू विज़न की एनर्जी यही मैसेज देती है कि अभी आप अपने नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं, सामने वाले के नज़रिए से भी एक बार देखना शुरू कीजिए, ठीक है? कुछ धार्मिक यात्राओं के योग यहाँ मुझे दिख रहे हैं। हार्मोनी की एनर्जी ये ज़रूर बोल रही है कि ये 45 दिनों में जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो गुस्सा है आपका, अननेसेसरी आप गुस्से में बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ सकते हैं। लेकिन प्रॉफ़िट मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, जिसमें मुझे लग रहा है कि आप फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। फैमिली के साथ समय ज़रूर बिताइए क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरों को सुनना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है। शेयर मार्केट में भी आपको मुझे यहाँ पे थोड़ा प्रॉफ़िट दिख रहा है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। और थोड़ा-सा अपने जीवन साथी को लेके आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? और घर के माहौल को आप ही ठीक रख सकते हैं। बच्चों को लेकर थोड़ा-सा आप परेशान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आप विचलित हो सकते हैं। अपने पेरेंट्स, स्पेशली अपनी मदर का ख़्याल रखिए और अपने स्पाउस का आपको ख़्याल रखना है। हो सकता है इस दौरान आपके लिए नए रिश्ते आएँ शादी के, तो नए रिश्तों में, क्योंकि नया रिश्ता है अभी शादी के आपके पास आ सकते हैं, तो अभी कन्फर्म मत कीजिए। थोड़ा समझने का समय लीजिए, 18 मई तक कोई डिसीज़न मत लीजिए। हो सकता है कि तब तक आपको ये समझ में आ जाए कि जिसको आप अच्छा समझ रहे हैं वो अच्छा नहीं है, या फिर आप जिसको बुरा समझ रहे हैं वो बहुत अच्छा है। तो समय लीजिए अभी कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले। ठीक है? सावधानियाँ यहाँ पे आपको क्या रखनी है, पति और पत्नी, अगर आप स्पाउस हैं या आप रिलेशनशिप में हैं, तो अपने पार्टनर से बहुत ही प्रेमपूर्वक व्यवहार करने की कोशिश कीजिएगा। गुस्से में आकर पहली बात तो कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। यदि आपको धार्मिक यात्रा का अवसर मिल रहा है, तो बिल्कुल मत छोड़िए। कोशिश कीजिए परिवार के साथ आप एक छोटी-सी ट्रिप लेकर आएँ, ठीक है? दोस्तों का और दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताएँ आप, ठीक है? और काम में भी तो आप वैसे भी इन्वॉल्व रहोगे ही, लेकिन इनके साथ में आप परिवार को टाइम देना मत भूलिएगा। इस वक्त पे परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डेट कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इस वक्त पे कुछ ऐसे भी आपके जीवन में लोग आएंगे जो आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ये कार्ड मुझे बता रहा है। डिस्ट्रैक्शन आपको फील हो सकता है। तो अगेन मैंने वही बोला कि सुनना सबकी है आपको, लेकिन करना अपने मन की और सोच समझ के है, ठीक है? सो एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। इस वक्त पे रिलेशनशिप में अभी देखिए, अब जैसे मैंने बोला आपको वाणी का ध्यान रखना है, तो अपने थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप वाकई गुस्से में आके कुछ भी बोल देते हैं, तो या तो आप पेंडेंट वेयर कीजिए, ठीक है? इधर आप पेंडेंट वेयर कीजिए, या फिर ओके, हुँ। ब्रेसलेट भी आप वियर कर सकते हैं। एंड योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। अगर आपके रिलेशनशिप में, स्पेशली शादी में या कोई रिश्ते में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, या फिर बिज़नेस पार्टनरशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो यहाँ पे चीज़ों को समझने का समय है, ठीक है? ये आपका टेस्ट हो रहा है, और ये एनर्जी बता रही है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो यहाँ पे अपना ईगो को साइड रख के आप कोई क्योंकि गुस्से में आएँगे और सोचेंगे मैं ही सर्वोसर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, तो बस इस चक्कर में आप बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। अंडरनीथ एनर्जी, 45 दिनों के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कहीं-कहीं आपको एक एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। सो एडजस्टमेंट करते वक़्त पे अपने ईगो को साइड में मत लाना, वो समय, इस समय ही अभी ऐसा चल रहा है जहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है, ठीक है?
ये सबसे बेस्ट टाइम है, थोड़ा-सा आप क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ बिताइए, चीज़ें बदलेंगी, अब आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है कैप्रिकॉर्न एनर्जीज़। इतना ज़रूर बोलूँगी कि सब खत्म, अभी जितना भी आपका प्रॉब्लम वाला फेज़ था वो खत्म, ठीक है? लेकिन अभी बोलते हैं ना कि घर की सफाई करने के बाद भी आखिरी में कुछ बच जाता तो एक झोंके के साथ पानी डालो, सफाई हो जाएगी। तो वो 45 दिन का जो टाइम है ना वो वही है। तो जो बची हुई चीज़ें हैं ना वो आपकी क्लियर हो रही हैं। इतना समय है, उसके बाद आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। सो थोड़ा-सा पेशेंस रखिए और आगे बढ़िए, एग्रीशन को साइड में रख दीजिए, बाकी चीज़ें आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर यू। अगर आप वेबिनार हीलिंग का लेना चाहते हैं, ठीक है, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, या अगर आप खुद का पर्सनल कुंडली चार्ट का एनालिसिस या टैरो की रीडिंग लेना चाहते हैं या कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।